हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे एथिक्स का जो अगला टॉपिक है उसकी। हमारा अगला टॉपिक है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें समझने को है नहीं, लेकिन ये आपके टॉपिक का हिस्सा है, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना तो पड़ेगा ही। और अगर पेपर में आता है तो आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आसान सा हमारा ये टॉपिक है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं निजी संबंध की, तो निजी संबंध क्या होते हैं हमारे। हाँ, निजी संबंध जो भी हमारे आपके जो भी घर के संबंध होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं और आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, ये और आप खुद, ये चार जो लोग होते हैं, ये सारे आपके निजी संबंध में आते हैं। यानी कि आपका अपने साथ में कैसा संबंध है, आपके परिवार के लोगों के साथ, परिवार के लोगों में जैसे आपके भाई बहन हो गए, आपके माता पिता हो गए, आपके पति पत्नी हो गए, इनके साथ में जो संबंध है, और जो आपके इसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ में कैसा संबंध है, और जो आपके रिलेटिव्स होते हैं या जानने वाले जो भी होते हैं, मतलब कलीग्स या जो भी, इन सब के साथ में जो आपका संबंध होता है वो सारा आपका निजी संबंध कहलाते हैं। तो अब निजी संबंध तो ये हमें पता चल गया कि ये इनके साथ में जो आपके रिलेशंस होते हैं वो होते हैं। बट अब ये बात आती है कि इसमें नैतिकता का क्या रोल है। तो नैतिकता का रोल हम लोगों ने एक आम भाषा में भी कई बार लोगों को सुना होगा कि उसने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया या चीटिंग कर ली, ऐसे सारी चीज़ें सुनते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये वही बोलते हैं, वही होती है कि कहीं ना कहीं एक पर्सन जो है वो अनएथिकल हो रहा है, उसने कुछ ऐसे काम कर दिया है जो कि एथिकल जो वैल्यूज़ हैं उनका वायोलेशन कर रहा है। तो हम ये बोलते हैं कि वह पर्सन जो है वो अनएथिकल है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि उसने कुछ नैतिक मूल्य हैं जो जो स्थापित किए गए हैं और उन पे वो नहीं चला है और उनसे वो हट गया है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे मूल्य कौन कौन से हैं। ऐसे मूल्य होते हैं कि सबसे पहला तो होता है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान। दूसरे व्यक्ति का जो कोई भी हमारे जीवन में लोग हैं, उनका जो हमारा हो सकता है कि वो हमसे काफ़ी अलग हो, उनका आचार व्यवहार अलग होता है, या उनकी कुछ मान्यताएं या उनका जो विचार होते हैं, सोचने या काम करने का तरीका होता है, वो सब हो सकता है कुछ अलग हो और आपका अलग हो, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति का सम्मान करो। मतलब उस व्यक्ति को एक सम्मान दो। तो जो सम्मान होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है निजी संबंधों में। और अगर आप निजी संबंधों में सम्मान के वैल्यूज़ का वायोलेशन कर रहे हो तो आप एन अनएथिकल पर्सन बन रहे हो या उस डायरेक्शन में जा रहे हो। सेकेंड जो चीज़ होती है वो होती है इंटीग्रिटी या ईमानदारी। ईमानदारी तो हर जगह ज़रूरी है, पूरे एथिक्स के पेपर में ईमानदारी इतनी बार आती है। लेकिन यहाँ वही ईमानदारी वही हो गई कि अगर आपका जैसे मान ली स्पेशली जो आपका जो वैवाहिक संबंध होता है, वहाँ पे देखते हैं ये कि अगर जो आपका पति या पत्नी है उसके साथ आपको लॉयल रहना होता है, अगर आप उसको चीटिंग कर रहे हो तो उसको बहुत ही अनएथिकल मानते हैं। इंडिया की सोसाइटी में भी और हर सोसाइटी में इसको बहुत ही अनएथिकल चीज़ मानते हैं। और तीसरा जो चीज़ होता है कि दूसरे के प्रति आदर का तो हमने बात कर ही लिया है। स्पेशली इंडिया में माता पिता के प्रति आदर को बहुत महत्व दिया जाता है, और जो जो भी एल्डर्स है उनको उनके लिए आदर। इसके साथ साथ छोटे लोगों के प्रति भी आदर का व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति छोटा है तो उसको ऐसा नहीं कि हम बुरी तरह से व्यवहार करें किसी के साथ भी। तो ये आपके ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा वही विश्वास की बात होती है। विश्वास सिर्फ आपके जो पति पत्नी होते हैं उसमें नहीं होता है, एक फ्रेंड्स के भी बीच में होता है कि अगर आपके फ्रेंड ने आपको कोई बात बताई है और आपने जाके दूसरे व्यक्ति को बता दिया, तो वो आपका कहीं ना कहीं अनएथिकल जो कैरेक्टर है उसको दिखा रहा है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ ऐसे हमारे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट की बात हो गई, दूसरे का सम्मान हो गया, या उसकी निजता का भी सम्मान होता है। ज़बरदस्ती किसी को पोक नहीं करना चाहिए किसी की लाइफ में। तो एक एक लिमिटेड ही हम इंटरेक्शन रखें, मतलब किसी की कभी निजता का हनन भी नहीं करें, और आपसी विश्वास और दूसरों के प्रति आदर हो, इन सब चीज़ों का की जब उपस्थिति होती है, इन सब वैल्यू की उपस्थिति होती है, तो हम कहते हैं कि जो व्यक्ति है अगर हम इन सब वैल्यू को धारण करते हैं तो हम एक एथिकल पर्सन है, किसमें, एक निजी संबंध में।
लेकिन ये तो सिर्फ निजी संबंध की बात हो गई। इसके बाद होता है सार्वजनिक संबंधों में भी नीति शास्त्र होता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति निजी संबंधों में बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही एथिकल पर्सन हो अपने निजी संबंधों में, लेकिन वो व्यक्ति हो सकता है सार्वजनिक संबंधों में बिल्कुल भी एथिकल ना हो। तो यहाँ पे जो ये हमारा एथिक्स का टॉपिक है, ये हमें सिखाता है कि हमें दोनों ही जगहों पर एथिकल रहना है। या ये हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर में बहुत ही एथिकल हो सार्वजनिक संबंधों में, बट निजी संबंधों में ना हो। तो यहाँ दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा टॉपिक इसीलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम दोनों ही जगह पे एथिकल हों। तो अगर हम बात करते हैं सार्वजनिक संबंधों की, तो सार्वजनिक संबंध ऐसे संबंध होते हैं जहाँ पे हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, उसका उचित या अनुचित होने का जो प्रभाव होता है वो दूसरे लोगों पे पड़ता है, वो लोक जीवन पे पड़ता है, समाज पे पड़ता है, पब्लिक लाइफ पे पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप कोई धर्म के हो, आप हिंदू हो सकते हो, मुस्लिम हो सकते हो, सिख हो सकते हो, जैन, कुछ भी हो सकते हो। ठीक है, लेकिन आप अपनी पूजा अर्चना करते हो, आप अपने घर में करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ किसी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप एक पब्लिक ऑफिस पे बैठ रहे हो, आप एक ऑफिसर हो, और वहाँ पे अगर आप ये बोल रहे हो कि फला व्यक्ति हिंदू धर्म का है तो ही मैं उसे सपोर्ट करूँगा, मैं उसे योजना का लाभ तभी दूंगा जब वो हिंदू धर्म का है, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का हूँ, तो क्या कर रहे हो आप? अनएथिकल हो जा रहे हो, क्योंकि आपने धर्म को बीच में ले आए अपना मतलब जो आपका जो ये आचरण है, अब ये बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट डाल रहा है, या वाइस वर्सा। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप या फिर इसको और भी देख सकते हैं। अगर मान लो आप ऑफिसर नहीं भी हो, आप एक सिंपल व्यक्ति हो, लेकिन आप अगर कहीं पे जा रहे हो और आपकी जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है, आप या तो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहे हो, तो आपकी जो हरकतें हैं, आपका जो आचरण है, वो क्या कर रहा है? दूसरे पे प्रभाव डाल रहा है। या आप एक ऑफिसर नहीं भी हो, एक निजी व्यक्ति हो, ठीक है, लेकिन अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो भी ये पब्लिक का जो रूल है, जो पब्लिक लाइफ है, उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो जो कुछ भी एक्शंस आपके पब्लिक लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों पे प्रभाव डालते हैं, वो सारे आपके सार्वजनिक संबंधों के दायरे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें अगर एथिकल रहना है, तो इसके लिए हमें कुछ मूल्य होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। जैसे कि आपका सत्यनिष्ठा का मूल्य हो गया, सार्वजनिक जीवन में जो सत्यनिष्ठा का मूल्य हो गया, ईमानदारी का मूल्य हो गया, कानून का जो सम्मान होता है वो करना चाहिए। इन सब चीज़ों को, यही सब मूल्य हैं जो हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, पूरे एथिक्स में इन सब मूल्यों की चर्चा होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप इन मूल्यों को फॉलो करते हो तो आप एक एथिकल पर्सन सार्वजनिक जीवन में बन सकते हो। तो ऐसा है, मतलब यहाँ पे हमने ये देखा। इसको अगर हम एक गीता के श्लोक के माध्यम से समराइज करना चाहें तो हम बोले, गीता का श्लोक है, वो कहता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशानां न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशानां न समाचरेत, यानी कि जो व्यवहार हम अपने प्रतिकूल, हमारी आत्मा के लिए प्रतिकूल है, वैसा व्यवहार हम दूसरों के लिए ना करें। तो यही पूरे इस चैप्टर का सार है कि हम ऐसा व्यवहार करें। इसे गांधी जी ने भी कहा था दूसरे शब्दों में, कि हम अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं, दूसरे के लिए भी व्यवहार वैसा ही करें, फिर वो चाहे आपका निजी संबंध हो या फिर वो आपके सार्वजनिक संबंध हो। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर ये टॉपिक आता है जो आपका सिलेबस का लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। और इसमें जब आप आंसर लिखोगे तो भी आप इन्हीं चीज़ों को लिख दोगे। सिंपल, आप जैसे कि अगर निजी संबंध में आएगा तो आप लिख दोगे कि ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं, जैसे निजता का सम्मान करना, दूसरे के प्रति एक आदर का भाव रखना, और विश्वास वाली भावना। तो और इसके अलावा कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिख दोगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये आपका एक आंसर इस तरह से बन जाएगा कि हमारे निजी जीवन में ये होता है और ऐसे हैं। और फिर इसके बाद आपका जो लोक जीवन है, उसमें भी आप